हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं 11th क्लास के बच्चों के लिए। जो भी स्टूडेंट्स इस समय 10th पास आउट हैं और 11th में अपनी एडमिशन लेने वाले हैं, तो उन सभी के लिए जो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको 11th में जब भी आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको एग्रीकल्चर स्ट्रीम लेना चाहिए या बायोलॉजी स्ट्रीम लेना चाहिए। कौन सा स्ट्रीम से आपको अपनी जो 10+2 इंटरमीडिएट की स्टडीज है उसको परस्यू करना चाहिए और क्या आपकी स्कोप रहने वाली है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया। और इस चैनल पे हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड संपूर्ण गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशन, एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन, यूनिवर्सिटी सिलेबस और फार्मर्स के लिए एग्रोटेक्निक से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स। तो यहाँ पर हम बात करने वाले थे इस वीडियो में 11th में यदि जो भी बच्चा अभी अपनी कैरियर की शुरुआत होती है, तो काफी स्टूडेंट्स जो है अब जब मास्टर्स या पीजी या यूजी करने के बाद जो है उस समय अफसोस करते हैं कि हमने अगर ये सब्जेक्ट चूज कर लिया होता या हमने अपर इनिशियल डेज में हमने अगर इस सब्जेक्ट से पढ़ाई की होती तो आज के डेट में हमारा स्थिति या हम जो है बेहतर पोजीशंस पे होते, और इस समय जो है हम स्ट्रगलिंग फेज पर हैं। तो ये जो है डाउट बाद में जो है आपका पछतावा ना हो, इससे पहले जो आप लोग जरूर से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करूंगा, ठीक है। तो देखिए जो भी स्टूडेंट्स अभी 10th पास आउट हुए हैं, अपनी 11th के लिए जो उनके अंदर तीन ऑप्शन रहते हैं, या तो वो साइंस स्ट्रीम में जा सकते हैं या कॉमर्स स्ट्रीम में जा सकते हैं या वो आर्ट्स स्ट्रीम में जा सकते हैं। किस स्ट्रीम में जाना है, कैसे जाना है, ये डिपेंड करता है कि आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने किस फील्ड में अपने कैरियर बनाने का सोचा है, आपके गोल्स, आपके एम, आपका टारगेट क्या है, इस पे ये सारी चीजें निर्भर करता है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर वर्सेस बायोलॉजी, यानी कि यदि कोई बच्चा 11th बायोलॉजी पढ़ता है तो उसके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन रहेगा आफ्टर 12th, यार यदि कोई बच्चा 11th में एग्रीकल्चर पढ़ता है तो क्या कैरियर ऑप्शंस रहेगा। कंपेयर तो हम दोनों को करेंगे, लेकिन आप लोगों से यही सजेस्ट करते हैं कि जो भी आपके गोल्स है, जो आपके टारगेट है, जो आपके एम है, उसके अकॉर्डिंग जरूर से आप लोग जो है चूज करिएगा इस दोनों कंपैरिजन के बाद। तो देखिए जो भी स्टूडेंट्स यदि 11th में बायोलॉजी लेता है तो 12th बायोलॉजी के बाद जो है उसके पास भरमार कैरियर ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि आप नीट के थ्रू जो है एमबीबीएस के लिए जा सकते हो, आप बीडीएस के लिए जा सकते हो, आप बीएससी नर्सिंग के लिए जा सकते हो। इसके अलावा आप आईसीआर के थ्रू काउंसलिंग अटेंड करके एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज के लिए जा सकते हो। इन सभी के अलावा बीएससी बायो परस्यू कर सकते हो। डिफरेंट पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे बीएमएलटी, बीपीटी है ना, ये सारी चीजें आप बी ऑप्थाल्मोलॉजी, ये सारे अलग अलग जो है कोर्सेज को परस्यू कर सकते हो। इस सभी के अलावा आप जो है चाहे तो बीए, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी जैसे अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में भी जा सकते हो। यानी कि आपके पास जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जाने का ऑप्शन है, मेडिकल लाइन में भी जाने का ऑप्शन है, पैरामेडिकल में भी जा सकते हो, और आप एलाइड जो आपके नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्सेस है सीयूटी के थ्रू आप वहां भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहीं पर यदि आप 12th में एग्रीकल्चर लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, बीएससी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, सेरिकल्चर हो गया, कम्युनिटी साइंस, बीटेक एग्रीकल्चर, इस तरह के अलग अलग कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल रहोगे। इसके अलावा आप जो है बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स परस्यू कर सकते हो। इन सभी के अलावा लेकिन एक चीज का अच्छा क्या है कि जैसे 10+2 अगर आपने बायोलॉजी से किया है तो आपके पास बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस नहीं रहते हैं, लेकिन यदि आपने 12th एग्रीकल्चर से किया है तो आपके पास जो एग्रीकल्चर में जैसे सुपरवाइजर की पोजीशंस और भी जॉब पोजीशंस आते हैं, तो कहीं कहीं जो है आपका सिर्फ 12th वालों को भी एलिजिबल किया जाता है। तो ये ऑप्शंस है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा यदि आप चाहते हो कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है, तो ये डिपेंड करता है आपके कैरियर ऑब्जेक्टिव पे कि आपको किस फील्ड में। यदि कोई बच्चा पहले से डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है कि हमें एग्रीकल्चर के फील्ड में ही हमें कुछ अच्छा करना है, इस फील्ड में जाना है, तो उसके लिए जो है आपके लिए एग्रीकल्चर आप कर सकते हो और इसके थ्रू भी आप बेहतर स्कोप है आगे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीजें हैं। लेकिन यदि कोई बच्चा चाहता है कि मैं मेडिकल करूं, लेकिन अगर प्लान बी के तौर पे एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेस या पैरामेडिकल कोर्सेस लेकर चले, तो उन सभी के लिए जो है सजेस्ट करेंगे कि बायोलॉजी को जो है आप प्रीफर करिए। ये बेसिकली डिपेंड करता है आपकी गोल्स एंड आपके एम और आपका टारगेट क्या है, उसी के बेसिस पे जो आप दोनों में से कंपेयर करके आप अपने हिसाब से कोर्स को चूज कर सकते हो। और यदि एग्रीकल्चर आपने चूज किया और एग्रीकल्चर की पूरी 11th और 12th की पूरी सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट अगर पढ़ना चाहते हो, तो आपको करना क्या होगा, नीचे दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप को जैसे डाउनलोड करोगे रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको कैटेगरी सेक्शन से एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सिलेक्शन करने के बाद आपको जो है फ्री वीडियो लेक्चर्स यहाँ से सेलेक्ट करना है। फ्री वीडियो लेक्चर सेलेक्ट करने के बाद आपको
एग्रीकल्चर का पूरा फ्री कोर्स एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का मिलेगा। तो यहाँ से आप जाके व्यू कोर्स करके जो इसको डाउनलोड जैसे कर लेंगे, आप जो है पूरी कोर्स आपको जो मिल जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियोस, उसके पीडीएफ नोट्स, और आपने प्रिपरेशन 11th एंड 12th की संपूर्ण एग्रीकल्चर का कर सकते हो। इसके रिलेटेड और भी जो भी आपको जानकारी चाहिए एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। इस पे आपको सारे जो है आपके अपडेट्स आपको जो है मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही करेंगे। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें। धन्यवाद।